दोस्तों, कैसे मैंने अपनी गुफा को खुले आसमान के नीचे एक गांव के लड़के से खुदवाया था। दोस्तों, जब पति कुछ खास न कर पाए तो दूसरों से काम चलाना पड़ता है। और वैसे भी मुझे दूसरों से अपनी गुफा खुदवाने में काफ़ी मज़ा आता है। यानी कि जो काम मेरे पति ढंग से नहीं कर पाते वो काम मैं औरों से करवाती हूँ, और मुझे पूरा मज़ा भी मिलता है। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं 24 साल की देशी पढ़ी लिखी औरत हूँ। पर 4 साल पहले मेरी शादी एक छोटे गांव में अनपढ़ रवि के साथ हुई। रवि मुझसे 10 साल बड़ा है। यह बात उस समय की है जब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरी खेती में मोहन पड़ोसी है, जो मेरे से 4 साल छोटा है, पर दिखने में बड़ा सांड है। मैं थोड़ी पतली हूँ, एकदम बारीक कमर और मोटी खाई वाली परी हूँ। दिखने में बड़ी कटीली माल लगती हूँ। मैं हमेशा साड़ी और लोकेट गले और छोटी आस्तीन का ब्लाउज पहनती हूँ, जिस कारण मेरा पेट और नाव और हाथ हमेशा खुले रहते हैं। ऊपर से पतले सामान के नाव से तो मेरे आमों के गोटे, जो एकदम काले अंगूर की तरह हैं, ऊपर से ही साफ दिखते हैं। इसलिए जो भी मुझे देखता है उसका औजार खड़ा हो जाता है। मैं रोज़ ऐसा ही मेकअप करके मोहन के खेत में काम पर जाती हूँ और मोहन को पटाने की कोशिश करती हूँ। पर मोहन मेरे पर ध्यान ही नहीं देता था। शायद वो लोक लाज के कारण डरता था। मैं रोज़ ही निराश होकर घर लौट आती थी। पर आज मेरा सपना पूरा होने की घड़ी आ गई थी। आज मोहन के बड़े भाई की शादी थी और मैं अपने पति रवि के साथ शादी में जाने वाली थी। इसलिए आज मैंने नेट की नई साड़ी और कट ब्लाउज पहना था, जिस कारण मैं मस्त लग रही थी। बारात वाला ट्रक पूरी तरह से भरा हुआ था। उसमें आदमियों की संख्या के हिसाब से जगह बहुत कम थी। इसलिए मैं ट्रक के फालके की बाजू में बैठी थी। फालके के ऊपर मेरे पति रवि और मोहन चिपक के बैठे थे। मैं दोनों के पांव के बीच में फिट हो गई थी। इस वक्त मुझे मालूम था कि मेरा पल्लू सरका हुआ था और मेरे आम ऊपर से ही एकदम साफ दिख रहे थे। तब भी मैंने अपने पल्लू को ठीक करने की कोशिश नहीं की। रास्ता थोड़ा खराब था, इसलिए जब भी ट्रक किसी गड्ढे में आने से हिलता तो मेरे आमों के काले गोटे तक सामान के बाहर निकल आते थे। पर दोस्तों, इससे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मोहन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जैसे तैसे इस हालत में ही हम सभी शादी वाले गांव पहुंच गए। फिर शादी में पूरा दिन निकल गया, पर मोहन ने मेरी खाई को हाथ तक नहीं लगाया, जबकि मैं उसके आसपास ही रही। दोस्तों, अब वक्त आ गया था मेरे सपने पूरे होने का। रात हो गई थी और शादी भी हो चुकी थी। हम सभी वापस अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े थे। इस बार मेरे पति रवि मोहन से दूर बैठे थे और मोहन फालके पे बैठा था। मैं जानबूझकर मोहन के पांव के पास बैठ गई थी और ट्रक के चलने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद ट्रक चल पड़ा था। रात के 10 बजे थे। हमारे गांव तक 250 किलोमीटर सफ़र लंबा था। इसमें पूरी रात लगने वाली थी। कुछ ही देर में ट्रक में पूरा अंधेरा हो गया था। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। चूंकि सब लोग थके हुए थे, सो सोने लगे थे। मैं अंधेरे का फायदा उठाकर मोहन के दोनों पांवों के बीच में घुस गई। मोहन फालके पे था और मैं नीचे बैठी थी, इसलिए मेरा सर सीधा मोहन की नाव में घुस गया था। मैं भी सोने का नाटक कर रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि अब मोहन कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अपना मुंह सीधा मोहन के खीरे पे रख दिया और सोने का नाटक करके अपने गाल से उसके मस्त खीरे को दबाने लगी। मोहन को लगा कि मैं नींद में हूँ, इसलिए गलती से मेरा सर उसके खीरे पर आ गया होगा। पर मेरा गाल का स्पर्श होते ही मोहन सोया हुआ औजार धीरे धीरे खड़ा होने लगा। मैं भी खुद को रोक नहीं रही थी। मैंने सीधा मेरे होंठ मोहन के बड़े खीरा पे रख दिए। मुझे नाव के ऊपर से मोहन के औजार का फूलना पता चल रहा था। आज मैंने जाना कि मोहन का औजार मेरे पति रवि से 2 गुना बड़ा था। अब मोहन भी खुद को रोक नहीं सकता था। मेरे होंठ के स्पर्श ने मोहन के डर को भगा दिया था। मोहन ने अंधेरे का फायदा उठाकर धीरे धीरे पांव निकालकर सीधा मेरी नाव पर रख दिया और साड़ी के ऊपर से अंगूठा चलाते हुए धीरे धीरे मेरी गुफा पर रगड़ने लगा। अब मैं समझ गई थी कि मोहन भी गर्म हो गया है। मैं इस मौके को छोड़ने वाली नहीं थी। अब मैंने सीधा मोहन का पांव पकड़कर सीधा अपनी गुफा पे दबा दिया। इससे मोहन समझ गया था कि मैं सब जानबूझकर कर रही हूं। मोहन ने बिंदास साड़ी के साथ पूरा अंगूठा मेरी गुफा में डाल दिया। क्या बताऊं दोस्तों, मैं बहुत गर्म हो गई थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने अपनी साड़ी का पल्लू मोहन की नाव पे डाल दिया ताकि किसी को पता ना चले, और मैंने सीधा मोहन की एप खोलकर उसका 9 इंच का लंबा औजार बाहर निकाल लिया। ट्रक में पूरा अंधेरा हुआ था। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं औजार को हिला रही थी
अब मोहन ने बेधड़क मेरी गुफा से अंगूठा निकालकर मेरी नाव पर लगा दिया और नाव के छेद को रगड़ने लगा। मुझे बहुत मज़ा आने लगा था। मोहन ने सीधा मेरा सर अपने औजार पे दबा दिया। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कोई देख ना ले, पर उसका बड़ा औजार को देखकर मैं खुद को रोक नहीं सकती थी। मैंने सीधा पल्लू के अंदर सर डाल के खीरे का टोपा मुंह में ले लिया। मोहन को अपने खीरे पर मेरे मुंह के एहसास ने गर्म कर दिया और उसने ज़ोर से मेरा सर दबाकर अपना पूरा खीरा मेरे मुंह में फेल दिया। उसका मूसल मेरे गले तक घुस गया था और मैं ज़ोर से खीरा चूसने लगी। मोहन भी ज़ोर से मेरा मुंह खोदने लगा था और मैं भी मोहन का पूरा साथ दे रही थी। मैं उसका पूरा खीरा अपने मुंह में अंदर बाहर कर रही थी। मैंने नाव के बटन खोलकर मोहन का पाँव पकड़कर अपने आमों पर टिका दिया। वो अपने पाँवों से मेरे आमों को रगड़ने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से खीरा चूस रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। तभी मोहन का संयम छूट गया और औजार ने जोर की पिचकारी मेरी मुंह में मार दी। उसका पूरा माल ऐप में चला गया था। औजार झड़ जाने से मोहन थोड़ा ठंडा हो गया था, पर मैं तो एकदम गर्म हुई पड़ी थी। मेरी गुफा में ज़बरदस्त खुजली हो रही थी। मोहन ने मुंह से खीरा निकालकर मेरे गाल से रगड़कर साफ किया और नाव में डालकर चैन बंद कर ली। अब उसने अपने पाँव से मुझे धकेल दिया। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैं भी अपनी साड़ी ठीक करके घर पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी। अब सुबह के 6 बजे थे और ट्रक गांव में आ गया था। दिन निकल आया था और मोहन मुझसे आंखें नहीं मिला रहा था। वो शर्मा रहा था, पर मैंने सबकी नज़र बचा के मुस्कुरा के मोहन को आंख मार दी। मोहन डरता हुआ हल्के से मुस्कुराता हुआ निकल गया। मैं भी पति रवि के साथ घर चली गई थी। दूसरे दिन सुबह 10 बजे रवि दूसरे खेत में काम पर गया था और मैं आज नई साड़ी और कट ब्लाउज पहनकर मोहन के खेत की ओर निकल पड़ी। मोहन का मोटा औजार मेरी नज़र से हट ही नहीं रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज उसका औजार मेरी कोमल गुफा में घुसकर हाहाकार मचा देगा, क्योंकि इतना बड़ा औजार मेरी गुफा ने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे पति रवि का औजार तो बिल्कुल छोटा सा है। उसका टुन्नू सा औजार मेरी प्यासी गुफा की काली घास में छिपी हुई लाल दाना देखते ही फेल हो जाता है। उसका पानी निकल जाता है और मुझे तड़पता छोड़ देता है। पर आज मेरी भूख मिटने वाली थी। ऐसे सपने देखते हुए मैं खेत में आ गई। मोहन खेत में मेरा रास्ता ही देख रहा था। मेरे सर पर रोटी की टोकरी थी। मोहन ने जैसे मुझे देखा, खुद झटके से मेरे सर से टोकरी को नीचे रख दिया और मुझे बाहों में लेकर चुंबन लेने लगा। वो दोनों हाथ पीछे डाल के मेरी खाई के गोले किसी आवारा जानवर की तरह दबाने लगा। मैं डर गई थी और मैंने धीरे से कहा, मोहन जी, रुको ना, किसी ने देख लिया तो बहुत लोचा होगा। इस बात से मोहन को गुस्सा आ गया और मोहन बोला, चुप कर। रात में पूरे भरे ट्रक में लोगों के बीच में मेरा खीरा चूसते हुए तुझे डर नहीं लगा, और इधर खाली खेत में डरने का नाटक कर रही है। यहाँ मेरे अलावा तुझे खोदने कोई भी नहीं आएगा। आज से तू मेरी है, समझी? इस तरह की बातों के दौरान ही मोहन ने मेरी नाव को खोलकर फेंक दिया। अब मैं सिर्फ ऐप पर मोहन की बाहों में थी। मैं हंसते हुए बोली, मोहन जी, मैं तो कब से आपकी बनने के लिए तड़प रही हूँ। बस इतने में मोहन ने मुझे पीछे धकेल दिया। मैं ज़मीन पर गिर गई और मेरा सामान पूरा ऊपर हो गया। मोहन मेरी सांवली नाव और काली एप को देखकर गर्म हो गया। मोहन भी पूरा साफ होकर नीचे बैठकर मेरी एप को खींचने लगा। अगले ही पल मैं मोहन के सामने साफ हो गई थी। मेरी बड़ी बड़ी काली घास में छिपी हुई गुफा सामने थी। मोहन ने घास में उंगली डालकर गुफा का लाल दाना सहलाया और 2 उंगली से पकड़कर जोर से दबा दिया। जैसे ही मेरी गुफा का दाना खींचा, वैसे ही मेरे मुंह से आवाज़ निकल पड़ी। मैंने कहा, मोहन जी, प्यार से प्लीज़। पर मोहन मेरी बात सुनने के मूड में नहीं था। उसने मेरी नावों को फैलाकर गुफा में मुंह डाल दिया और मेरी गुफा पर टूट पड़ा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं एक हाथ से मोहन का सर गुफा पे दबा रही थी और उसी वक्त दूसरे हाथ से अपने सामान के बटन खोलकर अपने आमों को आज़ाद कर दिया। मैं मस्त हो गई थी और अपनी उंगली से अपनी काली गोटी दबाने लगी। मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी, मोहन जी, आप कितना अच्छे से गुलाबी गुफा चाटते हो। और चाटो, अंदर तक जीभ पेल दो। इससे मोहन का हौसला बढ़ने लगा था। मोहन अपनी पूरी जुबान से मेरी गुफा को लगभग खोदने लगा था। इसी के साथ वो अपना एक हाथ ऊपर करके बारी बारी से दोनों आमों को भी दबाने लगा। मुझे इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा था। मैं खाई उठाकर उसका साथ दे रही थी और बोल रही थी, मोहन जी, पूरी जुबान घुसेड़ दो ना प्लीज़। अब मोहन सीधा ऊपर चढ़ गया
और उसने अपना लंबा खीरा मेरे मुंह में ठोक दिया। वो मेरी गुफा चाटने लगा और बड़ा खीरा मेरे गले से भी आगे जाने की सोच रहा था। मोहन की बड़ी बड़ी काली घास मेरी नाक में घुस रही थी तो कुछ गाल पर चुभ रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी। कुछ ही देर में मोहन ने मेरी गुफा को पूरी तरह से गीली कर दिया था और मैंने औजार को लसलसा बना दिया था। फिर मोहन ने सीधा होकर मुझे लेटा दिया और मेरे नाव को खोलकर अपने औजार पर रस लगा दिया। उसने कुछ रस मेरी गुफा पर भी टपका दिया। मोहन मुझसे बोला, आज मैं तेरी गुफा खोद कर मस्त बना दूंगा। मैं हंसते हुए बोली, मेरे मालिक, मैं कब से बनने के लिए तड़प रही हूँ। आज अपना औजार पेलकर मेरी गुफा को चौड़ा कर दो मोहन जी। मोहन हंसते हुए बोला, हाँ, आज तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। मोहन ने औजार को गुफा की फांकों पर रगड़ा और एक जोर का झटका मार दिया। एक ही झटके में उसके औजार का टोपा मेरी गुफा में घुस गया। मैं जोर से चिल्लाने लगी, धीरे धीरे करो प्लीज, नहीं तो मेरी गुफा फट जाएगी। पर मोहन ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और दोनों हाथों से मेरे आमों को पकड़ा और बेदर्दी से भींचने लगा। इसी के साथ मोहन ने जब दूसरा झटका लगाया तब उसका पूरा औजार मेरी गुफा में घुस गया। मैं जोर से चिल्लाने लगी, मालिक धीरे धीरे करो प्लीज। मर गई। मोहन मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और जोर जोर से औजार को झटका लगाकर मेरी गुफा फाड़ने में लगा हुआ था। 8-10 धक्कों के बाद मुझे भी बहुत मजा आने लगा था और मैं भी खाई उठा उठा के उसका पूरा औजार अंदर बाहर करने लगी थी। अब मैं बोले जा रही थी, मोहन जी आज अपनी रानी की गुफा की वाट लगा दो। मेरी बात सुनकर मोहन का हौसला बढ़ रहा था और जोर से झटके देकर पूरा मजा देने लगा। मोहन मेरे आमों पर झुककर मेरे शहद से भरे लवों पे अपने लव रखकर चूसने लगा। उसने मेरे मुंह में रस गिरा दिया और अपनी जुबान घुसेड़कर अंदर खलबली मचाने लगा। उसकी जीभ घुसी तो मेरे मुंह में थी, लेकिन मुझे नीचे गुफा में बहुत मज़ा आ रहा था। नीचे वो अपने मोटे काले औजार से मेरी गुफा खोद रहा था और ऊपर मेरा मुंह को उसकी जुबान खोदने लगी थी। मैंने मोहन को बाहों में लिया था और मोहन मुझे खोद रहा था। मैं पूरा मज़ा ले रही थी। मेरी गुफा पूरी लाल हो गई थी। इसी तरह मोहन ने बिना रुके 15 मिनट तक हचक कर खोदा और जोर की गर्मागर्म औजार की पिचकारी मेरी गुफा में मार दी। उसकी गर्म धार मेरी गुफा में घुसते ही मेरी 8 साल की प्यासी गुफा एकदम से तृप्त हो गई थी। मैंने मोहन को नावों में जकड़ लिया था। 2 मिनट के बाद मोहन ने औजार को निकाल लिया। अब उसने मेरे आमों पर बैठकर खीरा लव्वों पर रख दिया और बोला, ले प्रिया भाभी, खीरा चाट कर जल्दी साफ कर, मुझे घर जाना है। मैं अपनी जुबान निकालकर उसका खीरा मज़े से चाटने लगी। फिर मोहन ने प्यार से गाल पर थप्पड़ मार के कहा, सुन, आज से तू मेरी है, समझी। मैंने भी सर हिलाकर हाँ कर दिया। फिर मोहन काम पे निकल गया और मैं भी घर चली गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी।